हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन इन डीसी जनरेटर। तो एक कॉम्बिनेशन की मैं डायग्राम बनाकर मैं आपको बताने वाला हूं। जब ये एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? डीसी जनरेटर की वो प्रोसेस है जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर में ट्रांसफर होती है और कंडक्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर बड़ा एक सिंपल कंसेप्ट है। तो इसके अंदर जो कम्यूटेटर और ब्रशेस की मदद से आर्मेचर में जनरेट हुई एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने की प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या है, जो एसी रहता है अपने सिस्टम के अंदर, जब कोई भी अपना जनरेटर वगैरह रहता है तो उसके अंदर जो भी वोल्टेज या कोई भी ईएमएफ जनरेट होता है तो वो अल्टरनेटिंग नेचर का ही होता है। उसको हम कम्यूटेटर के हेल्प से डीसी लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी डीसी पल्सेटिंग डीसी में रहता है, प्योर डीसी अपने को मिलता नहीं है। इसको हम फिल्टरिंग वगैरह बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह है उनके हेल्प से उसको फिल्टरिंग से वो डीसी बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग रहता है, जैसे कि मैं आपको स्टेप में बताता हूँ। आर्मेचर रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब क्या होता है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉइल अपनी, यहाँ पर सेकंड कॉइल, तो इन कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी इसके अंदर जब रोटेट होगा तो इन आर्मेचर कंडक्टर के अंदर एक खुद का मतलब खुद का एक ईएमएफ जनरेट करेगा। फिर हम उस ईएमएफ को बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। जब कंडक्टर न्यूट्रल जोन के पास पहुंचता है तब ब्रशेस दो कंडक्टर के सेगमेंट को सर्किट काटता है। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, जब ये अपना आर्मेचर है, जब ये न्यूट्रल जोन के पास पहुंचता है तब क्या होता है कि जो ब्रशेस कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करता है। मतलब कि एट ए टाइम दो सेगमेंट को क्या करता है, ब्रशेस अपने टच करता है इस सेगमेंट को। तो इस कारण से क्या होता है कि जो न्यूट्रल जोन होता है अपने आर्मेचर का, तो वो टच होने से जो करंट की डायरेक्शन बदल रही होती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। कम्यूटेटर आउटपुट टर्मिनल पर करंट को एक डायरेक्शन में रखता है। तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या रहता है, जो अपनी डायरेक्शन होती है उसको एक ही डायरेक्शन में रहने देता है। इसलिए जनरेटर की आउटपुट पर डीसी मिलता है। जो अपना जनरेटर रहता है तो इसके जो आउटपुट टर्मिनल रहते हैं, यहाँ पर यदि डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव ही मिलेगा। यहाँ पर इंटरलॉक मतलब चेंज नहीं होते। यही हम एसी की कंडीशन में देखें तो इसी में अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें बदलता रहता है हर समय हर सिचुएशन में। तो डीसी की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म की सीधे हाफ वाली जो साइकिल है हम यही कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। इसलिए हम इस जनरेटर को रेक्टिफायर भी कहते हैं कि ये डीसी को मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अपना मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं हम इसको, मैकेनिकल रेक्टिफायर, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो इसके अंदर जो इस ब्रशेस रहते हैं इस सेगमेंट को टच करता है तो क्या होता है कि जो यहाँ से जो आउटपुट करंट निकलता है हम ब्रशेस से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आइडियल कॉम्बिनेशन, अंडर कॉम्बिनेशन, उसके बाद ओवर कॉम्बिनेशन, उसके बाद होता है और उसके बाद अंडर कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या क्या पर्पस है, जैसे कि स्पार्किंग कम करना, उसके साथ साथ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा से हीटिंग होती है वो हीटिंग को कम करना, उसके बाद करंट पूरी तरह से रिवर्स नहीं होता। तो इन सारे के कारण होते हैं। कॉजेस ऑफ पुअर कॉम्बिनेशन। कॉजेस ऑफ पुअर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन, हाई इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, रॉन्ग ब्रशेस पोजीशन, डर्टी कम्यूटेटर सरफेस, वर्न आउट ब्रशेस, ओवरलोडिंग, इसके कारण अपना पुअर कॉम्बिनेशन होता है। पुअर कॉम्बिनेशन मीन ये जो प्रोसेस है आउटपुट में वोल्टेज लेने की, तो इसके अंदर क्या होता है अपना जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके कारण से भी अपना वो नहीं होने के कारण से अपना कॉम्बिनेशन जो है खराब होता है। तो घर के अंदर इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम, बैटरी चार्जिंग जनरेटर और डीसी वेल्डिंग जनरेटर में इसका मोस्टली यूज़ वगैरह हम लेते हैं। उसके अंदर इसका एप्लीकेशन देखें तो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या डीसी वेल्डिंग मशीन में हम इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ गुड कॉम्बिनेशन। तो एडवांटेजेस, इसका मेन क्या काम है, एडवांटेजेस क्या है इसके एडवांटेजेस, तो हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो फ्री स्पार्किंग फ्री ऑपरेशन, इससे क्या होता है अपना जो सिस्टम है वो स्पार्किंग फ्री रहता है। उसके साथ लॉन्गर ब्रशेस लाइफ, इससे ब्रशेस की लाइफ लॉन्गर रहती है। हायर एफिशिएंसी, लेस मेंटेनेंस, स्मूथ डीसी आउटपुट। उसके साथ इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअर कॉम्बिनेशन, एक्सेसिव स्पार्किंग, ब्रशेस डैमेज, कॉम्बिनेशन डैमेज। तो सारे कारणों से क्या होता है अपना जो प्रोसेस होता है वो डैमेज होता है। तो करंट रिवर्सल